अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 द सेल, और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल्स। दो शॉर्ट से टॉपिक्स हैं हमारे, दोनों कवर करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट हम देखते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स सेल and skeleton means framework। जैसे हमारी बॉडी में एक स्केलेटन होता है, बिल्कुल ऐसे ही सेल के अंदर भी स्केलेटन होता है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स का बना हुआ एक स्केलेटन है। सेल्स के अंदर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का बना हुआ एक स्केलेटन प्रेजेंट है। स्केलेटन के मेन 3 काम होते हैं। एक सपोर्ट, मेन काम, इसी तरीके से शेप, बॉडी को शेप देता है, और फिर प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करती है, रिब केज जो है वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सेल के अंदर जो स्केलेटन है वो सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को शेप देता है, सेल के इंटरनल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है और सपोर्ट भी फराहम करता है। तो इसको लिखा गया है कि जी ये बेसिकली साइटोस्केलेटन क्या है। ये साइटोसोल में प्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक फैब्रिक है। साइटोप्लाज्मिक फैब्रिक धागे को कहते हैं, थ्रेड को कहते हैं, फाइबर्स को कहते हैं। ये बेसिकली फाइबर्स है, ये थ्रेड्स हैं। 3 चीज़ें हैं जो शामिल हैं साइटोस्केलेटन के अंदर। उनमें नंबर 1 पर है माइक्रोट्यूब्यूल्स। नंबर 2 पर हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और नंबर 3 पर हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। स्टूडेंट्स, ये 3 चीज़ें जो हैं ये कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहलाती हैं। अगर हम इनकी कंपोजिशन देखें तो ये मेनली बने हुए हैं ट्यूब्यूलन प्रोटीन के। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली ट्यूब्यूलन प्रोटीन है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलन प्रोटीन की बनी होती हैं। ये बने हुए हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन के। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये बुनियादी तौर पे इस कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन के बने हुए हैं, और इनमें हो सकते हैं मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो तीनों प्रोटीन्स हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ये हमारे मसल्स में भी प्रेजेंट होती है, ह्यूमन मसल्स में भी प्रेजेंट होती हैं। हमें मालूम है एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ये सारी मिलके जो फिलामेंट्स हैं, थिक और थिन फिलामेंट्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ मसल में वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि साइटोस्केलेटन सेल का स्केलेटन है, सेल का फ्रेमवर्क है, जो साइटोप्लाज्मिक फैब्रिक है, जो साइटोसोल में प्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक फैब्रिक है, फाइबर्स हैं, थ्रेड्स हैं, जिसमें 3 चीज़ें बेसिकली इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 इज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स, नंबर 2 माइक्रोफिलामेंट्स, एंड नंबर 3 आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनकी कंपोजिशन मैंने आपको बताई। दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स, एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स, और भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे 1 बाय 1 इनको इन डिटेल। नंबर 1 पे हम देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स को। माइक्रोट्यूब्यूल्स, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स इज दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलन प्रोटीन। दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट देम। एंड नंबर 2, स्टूडेंट्स, नंबर 2, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग। ये लंबी लंबी होती हैं, ऐसे ये लॉन्ग होती हैं, ये ठीक है, ये लॉन्ग होती हैं, ये अनब्रांच्ड होती हैं। आपको ब्रांचेस नज़र नहीं आ रही, ये अनब्रांच्ड है। मिसाल के तौर पे ऐसे या ऐसे आपको ब्रांचेस नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तो ये अनब्रांच्ड है। ये स्ट्रक्चर नहीं होता इनका, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये अनब्रांच्ड होती है। ये सिलेंडर होती हैं। सिलेंडर का मतलब थिन होती हैं, पतली होती हैं, बारीक होती हैं, ट्यूब्यूलन प्रोटीन की बनी होती है। लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंडर ट्यूब्यूल्स हैं विच आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलन प्रोटीन प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करती हैं सेल के अंदर। ये बेसिकली 2 फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। नंबर 1, माइक्रोट्यूब्यूल्स माइटोसिस के दौरान जो स्पिंडल स्ट्रक्चर होता है उसको
उसकी असेंबली और डिसअसेंबली करती हैं, उसको बनाती भी हैं, उसको तोड़ती भी हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, जब एक सेल डिवाइड होता है तो इधर सेंट्रियोल्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेंट्रियोल। ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ के ऐसे ये बनाते हैं, ये फाइबर्स हैं जिनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये ऐसे क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स को सेपरेट आउट करने में हेल्प करते हैं। ये दो तरह के हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, पोलर फाइबर्स हैं, इधर से एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या एस्टर्स भी निकलते हैं। तो ये बेसिकली स्पिंडल स्ट्रक्चर, ये जो शेप बनती है ना, इस तरह की शेप, इस शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं, तिकला नुमा शक्ल, ठीक है। इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पिंडल स्ट्रक्चर, माइटोटिक ऑपरेटर्स या स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं। और नंबर 2 इनका फंक्शन क्या है? ये कुछ सेल ऑर्गेनेली, ये सेल के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जैसे सीलिया। सीलियम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब आई लैशेज होता है, पलकें होता है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर फॉर मूवमेंट, ये बनाती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्लैजेला या फ्लैजेलम, फ्लैजेलम भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है विप लाइक, चाबक नुमा। ये इस तरह लंबे होते हैं और सीलिया की निस्बत कम होते हैं तादाद में, साइज़ में भी छोटे होते हैं, लेंथ में भी छोटे होते हैं। तो ये फ्लैजेलम जो है, फ्लैजेला भी मूवमेंट के लिए होता है। बेसल बॉडीज़ जो सीलिया और फ्लैजेला की बुनियाद पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इनकी बेस पर प्रेजेंट होते हैं, वो भी बनाती हैं। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, सेंट्रियोल्स भी बनाती हैं। ये एनिमल सेल में, लोअर प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के एक्सटीरियर, न्यूक्लियस के बाहर स्ट्रक्चर है जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। इनकी डिटेल अगले लेक्चर में देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स नंबर 2, माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से ज़्यादा बारीक होते हैं, मोर सिलेंडर्स। ये सिलेंडर्स हैं, इलांगेटेड प्रेजेंट हैं। सिलेंडर का मतलब, इस सिलेंडर का मतलब होता है लंबूतरा स्ट्रक्चर, इस सिलेंडर का मतलब होता है थिन, ठीक है। तो ये थिन इलांगेटेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होते हैं, मोर सिलेंडर होते हैं। और इनमें मेन जो प्रोटीन है वो है एक्टिन, जो कि कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट है। माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? इंटरनल सेल मूवमेंट करवाते हैं। इनका फंक्शन क्या है जी? माइक्रोफिलामेंट्स का फंक्शन क्या है? ये इंटरनल सेल मूवमेंट करवाते हैं। इंटरनल सेल मूवमेंट, ये इंटरनल सेल मूवमेंट दो तरह की हो सकती है। एक साइक्लोसिस हो सकती है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक, साइटोसोल और द फ्लूइड इज कंटिन्यूसली मूविंग, इसको साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। इनका दूसरा फंक्शन क्या है? इनका दूसरा फंक्शन क्या है? ये बेसिकली अमीबाइड मूवमेंट करवाते हैं। अमीबाइड मूवमेंट, स्टूडेंट्स, अमीबाइड मूवमेंट आपको पता है, अमीबा की करेक्टरिस्टिक मूवमेंट है जिसमें स्यूडोपोडिया बनते हैं। अमीबा की बॉडी की एक साइड पे एक ऐसे फुट लाइक स्यूडोपोडियम, फॉल्स फुट निकलता है और साइटोप्लाज्म उधर मूव कर जाता है। ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक मूवमेंट अमीबा की है, लेकिन हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी ब्लड के अंदर अमीबाइड मूवमेंट ही शो करते हैं। तो ये किसकी वजह से होती है? ये माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है जी। अब आखिरी है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनका नाम शो कर रहा है कि इनका डायामीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के इन बिटवीन होता है। इन बिटवीन होता है इसका डायामीटर, ठीक है जी। इसलिए इनको नाम दिया गया है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। इंटरमीडिएट मीन दरमियाने। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का फंक्शन क्या है? इनमें मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। इनके दो फंक्शंस हैं जी। नंबर 1 इनका फंक्शन है, ये सेल शेप को बरकरार रखते हैं। सेल शेप को बरकरार रखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद है जब हम फ्लड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे हमने कुछ फाइबर्स ड्रा किए थे। हमने कहा था ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ये सेल शेप को बरकरार रखते हैं, सेल को फुला कर रखते हैं, उसको तान कर रखते हैं, मीन्स कि उसकी शेप को बरकरार रखते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। और प्लांट सेल्स में तो सेल के बाहर सेल वाल होती है जो शेप पर बरकरार रखती है।
लेकिन एनिमल सेल में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो उसकी शेप को बरकरार रखते हैं। दूसरा, ये सेलुलर कंपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गाल्जी अपरेटस को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ के रखेंगे। ये इनके फंक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, ये थे टॉपिक्स हमारे साइटोस्केलेटन के हवाले से, जिसमें हमने देखा साइटोस्केलेटन सेल का फ्रेमवर्क है, ये साइटोप्लाज्मिक फैब्रिक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पर मुश्तमिल साइटोस्केलेटन है। इसमें ट्यूब्यूलन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स हैं। ये वाली तीनों प्रोटीन्स हमारे स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट हैं। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ट्यूब्यूलन प्रोटीन की बनी हुई हैं, ये लॉन्ग हैं, ये अनब्रांच्ड हैं, ये सिलेंडर हैं। इनके दो फंक्शंस हैं, ये स्पिंडल स्ट्रक्चर बनाती हैं और ये सीलिया, फ्लेजेला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स भी बनाती हैं। माइक्रोफिलामेंट्स ये मोर सिलेंडर दैन माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इनमें मेनली कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन होती है। इनका फंक्शन इंटरनल सेल मूवमेंट, जिसमें साइक्लासिस और अमीबाइड मूवमेंट आती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स have the diameter in between microtubules and microfilaments, so their name is intermediate filament. इनका function, they maintain the cell shape and they combine or connect the cellular structures with each other. एक शॉर्ट सा टॉपिक और भी है, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। सेंट्रियोल्स स्टूडेंट्स, सेंट्रियोल्स ऑर्गेनेलीज हैं साइटोप्लाज्मिक, जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में, जैसे बैक्टीरिया वगैरह के सेल्स में, और सम लोअर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, याद कीजिए पेज नंबर 49 इस चैप्टर 4 का, जहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेजेलम, सेंट्रियोल्स, लाइजोसोम्स, और लिखा हुआ है कि ये तीनों ऑर्गेनेलीज नॉट फाउंड इन मोस्ट प्लांट सेल्स। तो लोअर प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि नॉन वेस्कुलर होते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता, उनमें तो ये सेंट्रियोल प्रेजेंट हैं। जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जाइलम और फ्लोएम वाले, उनमें सेंट्रियोल्स वाला फंक्शन करने वाले कुछ एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ एनालोगस मीन जिनका फंक्शन यही है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, ये एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ये प्रेजेंट होते हैं, एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। ये तादाद में 2 होते हैं, 2 इन नंबर, और ये एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ, ऐसे सिंपल सी एक डायग्राम हम ड्रा करेंगे। ऐसे ये एक अगर सेंट्रियोल है तो दूसरा यूं प्रेजेंट होगा, ऐसे। तो ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, यानी राइट एंगल पर होते हैं। ये तादाद में 2 हैं। ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करूं, ऐसे 1 2 3, एक अरे, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से। ये जी, ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ऐसे अरेंज हो के, ये मैंने 5 दिखाई हैं सामने से। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, और हर अरे में बल्कि मुझे कहना चाहिए 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। मुझे यूँ कहना चाहिए कि ये 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। या मुझे ये कहना चाहिए कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। इसलिए स्टूडेंट्स, हमारे बुक में तो गिवन नहीं है, लेकिन इनको 9+3 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये 9 सेट्स हैं और हर सेट में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 3। ये दोनों सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है, और इनके फंक्शन देखने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं। एक टर्म होती है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम दोनों सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स प्लस complex of proteins around them,
दोनों को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहा जाता है। बेसिकली ये जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे बहुत सारी बारीक बारीक कम्प्लेक्स किस्म की प्रोटीन्स मौजूद हैं। ट्यूब्यूलन है, डाइनियन है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूलन है, ये प्रेजेंट है। इन दोनों को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहा जाता है। स्टूडेंट्स ज़रा इनका फंक्शन देखेंगे हम सेंट्रियोल्स का। हाँ जी, सेंट्रियोल्स जो हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सेंट्रियोल्स का एक फंक्शन सेल डिवीजन के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करके स्पिंडल स्ट्रक्चर बनाना। स्पिंडल स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करके स्पिंडल स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंट्रियोल्स, जिससे जो क्रोमोसोम्स हैं उनके सेंट्रोमियर्स टूट जाते हैं और उनकी डिवीजन हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, ये एक सेंट्रियोल और ये दूसरा सेंट्रोसोम। स्टूडेंट्स एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन का जो पहला बाकायदा मरहला होता है वो सेंट्रियोल्स की डिवीजन होती है। यानी न्यूक्लियस के बाहर एक एंड पे 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ये डुप्लीकेट होते हैं तो 4 बन जाते हैं। 2 इसी एंड पे रुकते हैं, 2 अपोजिट एंड पे माइग्रेट कर जाते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट रेगुलर और पंक्चुअल स्टेज और द फेज़ ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है जी। यानी डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स और डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रोसोम, ये पहली स्टेज है जो होती है, ठीक है जी। इससे बाईपोलैरिटी कायम हो जाती है, यानी 2 पोल्स बन जाते हैं। एक एंड पे 2 सेंट्रियोल है, दूसरे एंड पे तो बाईपोलर 2 पोल्स कायम हो गए। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल क्रोमोसोम बन चुका है। ये जब माइक्रोट्यूब्यूल्स को बांध के ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं तो वो न्यूक्लियर एनवेलप में जब पेनिट्रेट करते हैं तो उससे न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है। एक इनका ये फंक्शन। इनका दूसरा स्टूडेंट फंक्शन ये साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के दौरान जो फरोइंग होती है, जिसको क्लीवेज फरो कहते हैं, फरोइंग होती है, उसका पॉइंट भी ये तय करता है। यानी जैसे ये सेल है, ये एक सेल है फ़र्ज़ करें, तो ये इसका इक्वेटर है, ये इसका सेंट्रल पार्ट है, यहाँ से फ़रो बनेगी। तो ये फरोइंग जो साइट है उसको डिसाइड करते हैं कौन? सेंट्रियोल्स। इनका एक तीसरा और आखिरी फंक्शन भी है, ये सीलिया फार्मेशन भी करते हैं। सीलिया फार्मेशन यानी आउट ऑफ द सेल जो सीलिया बनते हैं वो भी सेंट्रियोल्स कंट्रोल करते हैं। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक्स, जिनमें एक साइटोस्केलेटन डिटेल में देखा और दूसरा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ द न्यूक्लियस हैं, एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस तादाद में 2 हैं। ये 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इसलिए इनको 9+3 अरेंजमेंट भी कहते हैं। ये बेसिकली 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं। ये दोनों जहाँ पे प्रेजेंट हुए और इर्द गिर्द प्रोटीन्स, इनको सेंट्रोसोम्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। इनके फंक्शन मैंने आपको बताया, सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे बाईपोलैरिटी कायम होती है। साइटोकाइनेसिस में फरोइंग साइट डिसाइड करते हैं और सीलिया फार्मेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।